एपिसोड 249 कर्मों का फल। डेस्टिनी विला में आते ही मीनाक्षी सिंघानिया ने गुस्से में अरशद को देखा। उनकी आंखें लाल थी। वो इतना ज्यादा नाराज थी कि उन्होंने बिना सोचे समझे अपना फोन अरशद को मारने के लिए उसके ऊपर फेंक दिया। टन की आवाज के साथ ही फोन अरशद के फोरहेड पर लगा। इसी के साथ अरशद के शांत एक्सप्रेशन खतरनाक हो गई। अरशद ने मीनाक्षी सिंघानिया को देखा। इस वक्त दोनों की आंखों में समान गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी। क्यों? आखिर क्यों? तेरे होते हुए तेरी बहनों के साथ गलत क्यों हुआ? मीनाक्षी जी बोली। उनकी आवाज में शिकायत थी। अरशद, मुझे जवाब चाहिए। निया पायल के साथ वो सब क्यों हुआ? क्यों नहीं बचाया तूने उन्हें? अरशद खामोश रहा। ऐसा नहीं था कि उसके पास अपनी मोम के सवाल का कोई जवाब नहीं था। बात बस इतनी थी कि वह कुछ बोलना नहीं चाहता था। तो वहीं अरशद की खामोशी मीनाक्षी जी को चुभ रही थी। उन्होंने अरशद को कंधे से पकड़ा और उसे झकझोरते हुए बोली, तू चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरशद, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दे। क्यों कुछ नहीं किया तूने? वो दोनों लड़कियां तेरी बहनें थी, यह बात भूल गया था तू? अरशद ने अपनी मोम की आंखों में देखा। वो दुखी था। उसकी आंखों में भी दर्द था, लेकिन मीनाक्षी जी को उसका दर्द कहाँ नजर आने वाला था। वो अपने ही धुन में अरशद से बोली, बोल अरशद, तूने अपनी बहनों को क्यों नहीं बचाया? क्यों गलत होने दिया उसके साथ? अगर तेरी बहनों की जगह अनन्या होती, क्या तब भी तू यूं खामोश रहता? अनन्या का जिक्र होते ही अरशद की आंखों की नमी दर्द जैसे कहीं गायब सी हो गई। देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो गई। उसने मुठ्ठियां कसी और डरा देने वाली टोन में बोला, मोम, आप में अब भी हिम्मत बची है अपनी बिगड़ी बेटियों का कंपैरिजन अनन्या से करने की? अरशद की भारी आवाज मीनाक्षी को उनके सेंस में ले आई। उन्होंने शॉक्ड होकर अपने बेटे को देखा, जैसे पूछना चाहती हो, इतना कुछ हो जाने के बाद भी क्या सिर्फ उसे अनन्या की ही पड़ी थी? उसका परिवार, उसकी बहनें, उन सब से उसका कोई लेना देना नहीं था? मीनाक्षी की आंखों में छिपे सवाल को पढ़ते हुए अरशद हंस दिया। मोम, आज आपको बुरा लग रहा है, पर क्यों? कहते हुए अरशद ने मीनाक्षी जी के हाथों को खुद से दूर किया। उनकी आंखों में देखते हुए वो कड़वी हंसी के साथ आगे बोला, क्या भूल गई है आज से 3 साल पहले आपने क्या किया था? या आप यह भूल गई है आज से 15 साल पहले आपके पति ने क्या किया था? अरशद के याद दिलाने पर मीनाक्षी जी की आंखें भर आई। वो कैसे सब भूल सकती थी? वो कुछ नहीं भूली, उन्हें सब याद था। इसकी गवाही उनकी आंखों में आए आंसू दे रहे थे। अरशद ने मीनाक्षी जी का फोन फर से उठाकर उनके हाथों में देते हुए बोला, मोम, घर जाइए और जाकर देखिए क्या सच में कुछ गलत हुआ है। मीनाक्षी जी को अरशद की अधूरी बात समझ में तो नहीं आई, मगर वो वहां और रुकी भी नहीं। डेस्टिनी विला के बाहर आते ही उन्होंने उपहास भरी हंसी सुनी। उन्हें ऐसा लगा जैसे यह हंसी उनके मजाक उड़ा रही हो। उन्होंने चारों तरफ नजरें घुमाई। रात के इस अंधेरे में उन्हें ड्यूटी दे रहे गार्ड्स के अलावा कोई ऐसा नजर नहीं आया जो हंस रहा हो। वो आगे बढ़ी, यह सोचकर कि उन्हें ही कोई भ्रम हुआ होगा, मगर कदम आगे बढ़ाते ही हंसी की गूंज तेज हो गई और अगले ही पल एक आदमी उनके सामने खड़ा हुआ था। मुन्ना को खुद पर हंसता देख मीनाक्षी जी की नजरें शर्म से सूख गई। उन्हें और शर्मिंदा करने के लिए मुन्ना ने कहा, बधाई हो मिसिस रघुवेंद्र सिंघानिया, वक्त ने आपके परिवार को उनके किए का फल दे दिया है। वैसे मुझे बताइएगा जरूर, अपने कर्मों का फल का स्वाद कैसा होता है? मुन्ना खुलेआम मीनाक्षी जी की बेइज्जती कर रहा था। उसकी बातें उनके जख्मों पर मिर्च का काम कर रही थी। मीनाक्षी जी ने मुठ्ठियां कसी और वहां रुककर मुन्ना की जलीकट्टी नहीं सुनना चाहती थी। मीनाक्षी जी को जाता देख मुन्ना एक बार फिर खिलखिलाकर हंस दिया। आज का दिन सच में लाजवाब था। कहते हुए मुन्ना ने एक नजर अनन्या के दिए ब्रेसलेट को देखा जो अब उसके हाथों में था और कहा, नानू, अभी तो बस शुरुआत है। तू देखती जा कैसे तेरे साथ हुए एक एक जुर्म का हिसाब वक्त इन सिंघानिया से लेते हैं। अरशद कमरे में आया और देखा अनन्या सो चुकी है। सोते हुए उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। पता नहीं वो इस वक्त सपने में किस खुशनुमा पल का लुत्फ उठा रही थी। अरशद उसके पास आकर बेड के सिराने बैठ गया। वैसे तो अनन्या का मुस्कुराता चेहरा उसे हमेशा सुकून देता था, लेकिन उसका इस वक्त पर मुस्कुराना अरशद के जख्मों पर मलहम का काम कर रहा था। उसने हल्के हाथों से अनन्या के सर को सहलाना शुरू कर दिया। उसके छुअन से अनन्या की स्माइल और बड़ी हो गई। अरशद ने झुककर अनन्या के माथे को चूम लिया। अनन्या कसमसाई और अगले ही पल उसने करवट बदलते हुए अरशद के एक पैर को अपने बाहों में लपेट लिया।
उसकी इस हरकत पर अरशद खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने धीरे से उसके हाथों को अपने पैरों से हटाया और उसे हक करके लेट गया। आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि दिमाग में यादों का भंवर चल रहा था। मीनाक्षी जी सिंघानिया पैलेस लौट आई थी। सुबह के 4 बज चुके थे। हॉल की लाइट अब भी जल रही थी। रघुवेंद्र सिंघानिया सोफे पर बैठे बैठे ही सो गए थे। अपने पति को देखते ही उन्हें अरशद की कही बात याद आ गई। क्या आप भूल गई है आज से 3 साल पहले आपने क्या किया था? या आप यह भूल गई है आज से 15 साल पहले आपके पति ने क्या किया था? अरशद के कहे यह शब्द मीनाक्षी जी को कांटे की तरह चुभ रहे थे। उनका मन हुआ वो भी रघुवेंद्र जी को उठाकर उनसे पूछे कि क्यों उन्हें संगीता के साथ गलत किया, क्यों उन्होंने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। जैसे ही उन्होंने अपने कदम अपने पति की तरफ बढ़ाए, उनके अंदर से एक आवाज आई, मीनाक्षी यह क्या कर रही हो? अपने पति पर इल्जाम लगाने चाह रही हो। उसको ब्लेम करके तुम अपना दिल तो हल्का कर लोगी, मगर सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ोगी? क्या तुम भूल गई हो गलत सिर्फ तुम्हारे पति ने नहीं, तुमने भी किया था। अपने भीतर से आई इस आवाज ने मीनाक्षी जी को वो सब याद दिला दिया जिसे वो भूल जाना चाहती थी। वो फर्श पर गिर पड़ी और रोने लगी। दूसरी तरफ निया की आंखों में नींद नहीं थी। ब्लैंकेट में खुद को समेटे वो सहमी निगाहों से दीवार पर लगी घड़ी में चलती सुइयों को देख रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, आंखों में डर था। ऐसे ही सुबह हो गई।